यस सर। बाकी थोड़ा सा पेपर सॉल्व करने का तरीका जो है आज वो डिस्कस कर लेते हैं, कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर एड्रेसिंग मोड है ना, ये करेंगे एक बार, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है, ठीक है, और ये जरूरी है। यस। सोनिया मैडम आएगी, बात हुई आपकी? नहीं, पता नहीं, मेरा काम थोड़ा सा फिनिश क्लास में ही आ रही। चलो मैं पूछ लेता हूँ सोनिया मैडम से, ज्वाइन करेगी या क्या करेगी? हेलो, हाँ जी सोनिया मैडम, ज्वाइन करोगे आज आप क्लास? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है रेना, जो हमारा टॉपिक, सोनिया मैडम तो क्लास ज्वाइन करेगी नहीं आज, ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक बचा हुआ वो था एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है, दिख रहा है ना, क्लियर है? ये एड्रेसिंग मोड भाई ये वाले करने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे हमेशा एक ना एक क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट बनता है या इनडायरेक्ट बनता है, ठीक है, क्लियर है? ठीक है भाई, तो सबसे पहले कुछ याद है माइक्रो प्रोसेसर का? यस सर। याद है या नहीं? किया है नहीं। अच्छा चलो भाई, मैंने नहीं याद है मेरे को, लेकिन ये अकेला सब्जेक्ट है जो मेरे को कभी समझ में नहीं आया, इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में नहीं आई थी, मेरा टीचर पढ़ाता था, मैं नींद आ जाती थी, मैं सो जाता था इसमें, ठीक है, क्लियर है? आवाज आ रही है? चलो भाई, फिर हमारे पास ये पूछा है कि एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं, ठीक है। जब हम बात कर रहे थे मेमोरी की, ठीक है ना, हमने अलग अलग तरीके से डील किया था। जब हमने बात की थी कि ऐसे मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू 10 लिख देता हूँ, है ना, तो मैंने क्या बताया था कि ऐसे मेमोरी में होता है, ये ऐसे क्या होता है, एक प्लॉट होता है ना, एक मेमोरी एड्रेस इस तरीके से बनता है ना, कि सपोज करो जैसे ये वाला था, ये वाली जो मेमोरी थी, है ना, इसका ये क्या कर देंगे, एक नाम लिख देंगे, इसका क्या होगा, एक अपना खुद का भी एड्रेस होगा, ठीक है ना, और उसके ऊपर ये क्या हो जाएगा, अगर 10 हो जाएगा तो इसका मतलब ये डाटा वैल्यू जो है ना, ये डाटा वैल्यू उस मेमोरी के ऊपर काम करेगी, है ना, इसी तरीके से बात कर रहे थे ना, है ना। और इससे पिछले वाले क्लासेस में भी जब मैंने डील किया था तो हमने बताया था हम क्या होता है, अगर जो भी हम चीजें स्टोर करते हैं, ठीक है, जब अभी स्टोरेज वाली क्लास चल रही थी, है ना, उसमें भी मैंने बताया था ना कि हमारा जो होता है कई बार वो क्या होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, जिसमें डेटा क्या होता है, लिंक लिस्ट की फॉर्म में सेव हो जाता है, याद है ना। डेटा जो है वो कुछ एक यहाँ सेव है, फिर इसके बाद जो अगला डेटा है सपोज करो वो इस वाले लोकेशन पे सेव है ना, फिर उससे अगला जो डेटा है वो इस वाले लोकेशन पे सेव है, यही वाली चीजें करी थी ना हमने, है ना, ठीक है। तो यही सारे चीज क्या होती हैं, ये होते हैं हमारे सारे एड्रेसिंग मोड, ठीक है ना, कि अगर मुझे कोई भी इंस्ट्रक्शन है, मुझे भी किसी भी इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करना है, तो इंस्ट्रक्शन पे काम करता हूँ तो मुझे क्या चाहिए, एक ऑपरेंड चाहिए और एक ऑपरेटर चाहिए, है ना, यही वाला काम तो होता है ना, ऑपरेंड ऑपरेटर का पता है ना। तो जो ऑपरेंड ऑपरेटर होगा वो किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा किसी भी इंस्ट्रक्शन में, ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे उसके एड्रेसिंग मोड। बात समझ में आई? ठीक है, समझ आया? ठीक है भाई, तो अभी जो हम कर रहे हैं वो 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो था, जो सबसे बढ़िया माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा जाता है स्टडी करने के लिए, समझाने के लिए, जो इजी है, तो उसके एड्रेसिंग मोड करा है। एड्रेसिंग मोड वैसे तो 12-13 हो जाते हैं, है ना, बट एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो इस वाले ही पूछे जाते हैं, और सबसे आसान यही होता है करना। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ पवन बोल रहा था।
बेटा एक बार मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मैं बाद में बात करूंगा एक बार, ठीक है। यूनिवर्सिटी सर्च कर लो तुम, इग्नू इग्नू वाला अलग होता है, कौन से कॉलेज में कहाँ पे एडमिशन लेना है उसके हिसाब से सर्च कर लो, फिर वैसे मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। ठीक है बेटा, आवाज आ रही है? हेलो, पेपर पेन लेके बैठे हो सर। मैडम? हेलो, यस सर। ठीक है भाई। तो ये यस सर, यस सर। डिफरेंट वेज इन विच सोर्स ऑपरेंड, ठीक है। एक ऑपरेटर होता है, क्या होता है ऑपरेंड, जिस वैल्यू के ऊपर काम की जाएगी, ठीक है ना। इज डिनोटेड इन एन इंस्ट्रक्शन, उसको किसी भी इंस्ट्रक्शन में कैसे डिनोट किया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेसिंग मोड बोल देते हैं। क्लियर है? हमारे पास जो है 8 तरह के एड्रेसिंग मोड होते हैं 8086 के अंदर। क्लियर है? तो सबसे पहला जो मेरा एड्रेसिंग मोड आता है वो क्या आता है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, इमीडिएट का मतलब क्या होता है? हेलो रीना मैडम, इमीडिएट का मतलब क्या होता है? इमीडिएट नहीं होता, बिल्कुल जल्दी से, फटाक से। यस सर। का मतलब होता फटाक से, ठीक है ना। कोई भी चीज का अगर मेरे को फटाक से मिल जाए, ठीक है। क्लियर है? द एड्रेसिंग मोड इन विच डेटा ऑपरेंड, ठीक है, क्या होगा, जो डेटा ऑपरेंड होगा, ठीक है, जो ऑपरेंड का जो भी डेटा होगा इज पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, ठीक है, कि यानी कि मेरे को जिस भी वैल्यू के ऊपर काम करना है, ठीक है ना। जैसे मैं क्या कर देता हूँ, एक तो मैं लिखता हूँ a बराबर है 10, b बराबर है 5, और मैं क्या लिखता हूँ c इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है ना। एक तो इस तरीके से लिखूं, अगर मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख दूं c इज इक्वल टू 10 प्लस 5, तो इसको क्या होगा, फटाक से वैल्यू मिल गई, मिल गई ना। हेलो, आवाज आ रही है ना? हेलो रीना मैडम, हो गया, चले गए। हेलो, यस, आपकी मेरी नहीं चली सर। अच्छा, आप मेरी आ रही है? सर यस सर। चलो ठीक है। अगर मैं ये लिख दूं c इज इक्वल टू 10 प्लस 5, तो यहाँ पे पहले a के ऊपर जाना पड़ता, a की वैल्यू निकालनी पड़ती, b के ऊपर जाना पड़ता, b की वैल्यू निकालनी पड़ती, बट यहाँ पे क्या, उसको डायरेक्ट ही वैल्यू मिल गई, मिल गई ना। हेलो, यस सर, है ना। तो इस तरह का जो यस सर। इस तरह का जो एड्रेसिंग मोड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। क्लियर है? जैसे मूव CX में एक रजिस्टर था, उसमें जो अगली वाली वैल्यू थी वो सीधी जो थी यहाँ पे वैल्यू मिल गई है। ऐड AX में जो भी वैल्यू ऐड करनी थी एक्यूमुलेटर रजिस्टर में मिल गई है, फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू इसके अंदर मूव करनी थी वो डायरेक्ट वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। फिर दूसरा मेरे पास क्या आता है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ गया, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो वैल्यू होगी ना वो किसी रजिस्टर में होगी, ठीक है। रजिस्टर आप जानते हैं ना, फास्टेस्ट मेमोरी होती है ना। तो इसका मतलब क्या है, रजिस्टर इज द सोर्स ऑफ एन ऑपरेंड। जो ऑपरेंड होगा वो कहाँ पे मिलेगा, एक रजिस्टर में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मेरे पास CX एक रजिस्टर है, AX मेरे पास एक रजिस्टर है, AL मेरे पास एक रजिस्टर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मूव CX AX। तो यानी कि जो CX में वैल्यू आएगी वो जो AX रजिस्टर जो वैल्यू होल्ड कर रहा होगा वो वाली इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ऐड BX AX, ऐड क्या है, BX रजिस्टर में जो वैल्यू आएगी वो AX रजिस्टर में। यहाँ पे क्या था, रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू आनी थी वो डायरेक्ट अवेलेबल थी, यहाँ पे जो वैल्यू आनी है वो किसी रजिस्टर में अवेलेबल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। एक मेरे पास डायरेक्ट हो गया और एक क्या हो गया, रजिस्टर। डायरेक्ट में खुद वैल्यू है, रजिस्टर में क्या है, जो वैल्यू वो एक रजिस्टर के पास है। तीसरा जो आता है वो आता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है।
इसमें क्या होता है, द एड्रेसिंग मोड इन विच इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन, क्लियर है, आराम तो है, ठीक है। पहले वाले में क्या था, डायरेक्ट डेटा था, दूसरे वाले में रजिस्टर था, तीसरे वाले में क्या है, उसके प्लेस पर क्या हो जाएगा, एक मेमोरी एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। और मेमोरी एड्रेस को कैसे दिखाते हैं, ऐसे ब्रैकेट में दिखाते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, मूव AX रजिस्टर में जो भी वैल्यू करनी है वो इस, ये मेमोरी एड्रेस है। अब ये देखो, ये वाला क्या है, एक मेमोरी एड्रेस जो है इसने वो दे रखा है, क्लियर है, ठीक है ना। ये क्या था, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनका नाम याद रखना, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और जो मैं बता रहा हूं ना कि किसमें कैसी मेमोरी लोकेशन लिखी जाएगी और किसमें किस तरीके से लिखा जाता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके का बनता है कि आपको इस तरह की कोई एड्रेस, वो एक सारे रुपये को लिख रहे ना मैडम, हेलो, यस सर, लिख लिया ना क्वेश्चन जो फर्स्ट बनेगा, पहले डायरेक्ट, सॉरी इमीडिएट, फिर रजिस्टर, फिर डायरेक्ट, ठीक है, क्लियर है, इमीडिएट, रजिस्टर और डायरेक्ट, ठीक है। वो आपसे ये पूछा जाएगा कि एग्जाम में कुछ इस तरह की जो थी वो ये दे देंगे और ये पूछेंगे कि ये बताओ ये कौन सा एड्रेसिंग मोड है, क्लियर है, ठीक है भाई। फिर अगला जो चौथा मेरे पास आता है वो क्या आता है, रजिस्टर इनडायरेक्ट, ठीक है, रजिस्टर इनडायरेक्ट। एक रजिस्टर एड्रेसिंग मोड था, है ना, एक डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड था, अब क्या था, अब रजिस्टर इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हम किसको रेफर करेंगे, कि रजिस्टर को रेफर करेंगे, ठीक है, क्लियर है। द एड्रेसिंग मोड अलाउ डेटा टू बी एड्रेस्ड एट एनी मेमोरी लोकेशन थ्रू एन ऑफसेट हेल्ड एनी ऑफ द रजिस्टर, ठीक है, क्लियर है। इसमें चीज ध्यान नहीं रखनी, इसमें तो क्या था, डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस था, ठीक है। अब इस मेमोरी एड्रेस में अगर कोई रजिस्टर आ जाता है, BP आ जाता है, BX आ जाता है, DI आ जाता है या SI आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, रजिस्टर इनडायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट, क्लियर है। जैसे मूड, अब यहाँ पे क्या था, ब्रैकेट लगी हुई थी ना, अब ब्रैकेट में ये आ गया, बोलो, ये रजिस्टर है मैडम, ठीक है, CPU के रजिस्टर हैं। जैसे अगर हम 8086 पढ़ेंगे तो उसमें जो रजिस्टर थे वो ये है, अलग अलग प्रोसेसर में अलग अलग रजिस्टर होते हैं, बट जनरली हम जैसे AX, BX, BP, BX, DI, SI जनरली यही यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका AL हो गया, AC हो गया, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, काउंटर हो गया, है ना, तो इसमें ये वाली चीजें यूज होती है जनरली, क्लियर है। रजिस्टर इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्टली जो होगा ब्रैकेट के अंदर, अब यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट भी हो सकती है और करली ब्रैकेट भी हो सकती है, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक है ना, ये वाली चीजें मिल जाएंगी, क्लियर है, ठीक है। अब अगला क्या होता है, बेस्ड एड्रेसिंग मोड, ठीक है, क्या है, बेस्ड एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या हो जाएगा, हम जो है वो बेस रजिस्टर यूज करेंगे। जैसे मेरे पास 4 बिट का होता था, 8 बिट का होता था, ये वाला, ठीक है, क्लियर है। जो बेस रजिस्टर होता है वो जनरली क्या होता है, मेरा BX होता है, ठीक है, क्लियर है। द ऑफसेट एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज गिवन
बाय द सम ऑफ कंटेंट ऑफ BX या BP रजिस्टर, है ना, एंड 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि उसमें 8 बिट के डिस्प्लेसमेंट हो गया, 16 बिट का होगा। बेस्ड एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या होता है कि मैं कोई चीज बोल देता हूँ कि बोले ये एक खंबा है ना, इस खंबे से 5 मीटर दूर जो है वो चीज मिली जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, ये BX या BP रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, इससे भाई आप 8 बिट दूर ढूंढ लो या 16 बिट दूर ढूंढ लो, आपको वो चीज मिल जाएगी। वो क्या हो जाएगी, बेस्ड एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, जोड़ का निशान मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, जोड़ का निशान मिलेगा। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, बेस्ड एड्रेसिंग मोड, इसमें क्या हो जाएगा, BX और BP ये दो याद रखने हैं। BX या BP और जमा का निशान, ये कौन सा हो जाएगा, बेस्ड एड्रेसिंग मोड हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अब इसमें याद रखना B से बेस। ठीक है ना, बेस्ड एड्रेसिंग मोड B से बेस्ड। ठीक है, ऐसे याद रख लो। फिर अगला जो आता है मेरे पास, कितने हो गए हमारे पास, 4, ये था 5। ठीक है, अगला छठा आ गया मेरे पास, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इस एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, ऑपरेंड ऑफसेट इज फंडेड बाय एडिंग कंटेंट ऑफ SI और DI रजिस्टर एंड 8 बिट या 16 बिट के डिस्प्लेसमेंट की जाती है उसमें। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, SI होगा या DI होगा और प्लस का निशान मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड, तो हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन मेरे को दे दी, अगर उसमें आई है और प्लस का निशान है, ठीक है, आई का निशान और प्लस का निशान हो तो क्या हो जाएगा, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। ठीक है, ये याद रखना हमें कि इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड क्या होता है। टेक्निक याद करनी, बाकी और होता क्या है, कैसे क्या करेंगे कैसे नहीं करेंगे वो सारी चीजें छोड़ दो। ठीक है, क्लियर है। अब अगला जो आता है वो आता है बेस्ड इंडेक्स, 7वां। ठीक है, कि भाई बेस भी आ गया है ना, प्लस इंडेक्स भी आ गया। बेस्ड अलग है, इंडेक्स्ड अलग है, और बेस इंडेक्स जो है ये एक हो गया, ये एक का टाइप हो गया, 2 और दोनों को मिला दे तीसरा टाइप बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। In this addressing mode, offset is computed by summing the base register to the content of index register। अब जैसे B और I, ठीक है, क्लियर है ना। अब इसमें जो है वो AX accumulator रजिस्टर जो है वो काउंट हो जाएगा, सॉरी AX तो ऑक्सिलरी रजिस्टर होता है। ठीक है, क्लियर है। हेलो, क्या नहीं आया समझ, आवाज नहीं आ रही ना क्लियर सी। नेट प्रो, नेट प्रो, हेलो, हाँ जी, बेस इंडेक्स। हाँ देखो, एक तो बेस था उसमें बी प्लस आएगा, इंडेक्स वाले में आएगा। आवाज क्लियर नहीं आ रही मैडम। 7 नंबर, 7 नंबर ना, हाँ ठीक है। इसमें 2 रजिस्टर का आपस में जोड़ होगा, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, उसमें तो क्या था, मैं +8 कर रहा था, +4 कर रहा था, +16 कर रहा था ना। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, 2 रजिस्टर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी रजिस्टर कोई भी ऐड हो जाएगा, है ना, और प्लस में SI या DI वाला रजिस्टर ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, बेस्ड इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। ठीक है, क्लियर है। अगला क्या आ गया, बेस्ड इंडेक्स विद डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब विद डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाएगी तो ये वाला था ना कि रजिस्टर प्लस SI या DI प्लस इसमें 8, 4, 16 ये ऐड हो जाएगा, तो ये लास्ट वाला बन जाएगा कि बेस्ड इंडेक्स्ड, है ना, और यहाँ पे क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गई। तो ये जो होगा, ये नाम याद रखने, ये याद रखने का तरीका है एग्जाम में, बस हमें करेक्ट करना और इसके अलावा समझने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है,
शॉर्टकट ट्रिक याद रख लो, बेस्ड इंडेक्स विद डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहला क्या था, इमीडिएट, है ना। इमीडिएट के बाद रजिस्टर, रजिस्टर के बाद डायरेक्ट, डायरेक्ट के बाद रजिस्टर इनडायरेक्ट। ठीक है, ये पहले 4 तो याद हो जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या कंप्लीट हो जाएंगे, हो जाएगा ना कंप्लीट। हाँ हाँ ठीक है, तो इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो इतना ही बनता है। ठीक है, क्लियर है। लास्ट वाला दिखा दो एक बार, 8 नंबर। 8 नंबर ये हो गया बेस्ड इंडेक्स विद डिस्प्लेसमेंट। और इसमें इतना ही याद रखना है कि बस एग्जाम क्लियर करना है, इससे ज्यादा और कोई मतलब नहीं है। ये ना बाद में कहीं पढ़ाने, ना पढ़ने, ना कहीं काम आने हैं। इतनी बात समझ में आई? ओके सर, यस सर। ठीक है, अब क्या है, कुछ एक क्वेश्चन जो थे, मैंने बताया था ना कि आज की क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। यस सर। तो अभी ये बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन अगर पढ़ लिया हमारे सामने आता है तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने, घबराना नहीं है। ठीक है, यस सर। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखो, क्वेश्चन 1 केवीएस में आए हुए हैं, है ना। Which of the following is most accurately describe multiple inheritance? Multiple inheritance याद है? Inheritance याद है क्या होता था? हेलो, यस सर। याद है ना इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का मतलब क्या था, जैसे बाप बेटे वाला कंसेप्ट था, है ना। याद आया कुछ के क्लास थे, एक की प्रॉपर्टी दूसरा यूज कर लेता था। एग्जाम्पल में ये बता देते थे, जैसे एक बच्चा मरता है, उसके 2 माँ बाप होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है ना। था या नहीं था कि दोनों के गुण सूत्र मिल जाते हैं? हेलो, याद है थोड़ा बहुत? गुण सूत्र मिला देते। यस सर। अच्छा, ठीक है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, मल्टीपल गुण सूत्र मिले हुए हैं। ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे चाइल्ड क्लास के पास क्या आ जाएगा, उसके एक से ज्यादा पेरेंट होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, व्हेन 2 क्लास इनहेरिट फ्रॉम ईच अदर, अगर वो 2 क्लास एक दूसरे से इनहेरिट करती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो होती है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन देखो, व्हेन अ चाइल्ड हैज 2 और मोर पेरेंट क्लासेस। ठीक है, अब भाई 2 होगी, 2 से ज्यादा पेरेंट क्लासेस होगी, है ना। इनहेरिटेंस में क्या होता है, पेरेंट ही तो अलग अलग होते हैं ना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो प्रोबेबल लग रहा है वो ये वाला लग रहा है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये वाला प्रोबेबल लग रहा है। फिर उसके बाद आ गया, व्हेन अ बेस क्लास हैज 2 और मोर ड्राइव्ड क्लास। ड्राइव्ड क्लास से कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, when a child class has both A is a and has a relationship with the parent classes। ठीक है, is a इसका मेंबर है से उसके साथ था। ये क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है। ये याद है, हमारे पास कई तरह के इनहेरिटेंस थे ना। एक तो था सिंगल लेवल, है ना। एक था मल्टी लेवल, के एक किसी ने क्लास इनहेरिट कर रखी है, फिर उससे किसी और ने क्लास इनहेरिट कर रखी है, वो था मल्टी लेवल, है ना। और एक क्या था, मल्टीपल इनहेरिटेंस, जब कोई भी एक क्लास एक से ज्यादा पेरेंट हो। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। बात समझ में आई? आया ना? आवाज नहीं आई। अच्छा, तो ये वाला जो क्वेश्चन, यस सर, मेरी आवाज नहीं। अच्छा, अब ये चीज समझ में आई, इसका आंसर बी बनेगा। यस सर, है ना। फिर अगला क्या है, अगला क्या है, द लॉजिक सर्किट ऑफ बाइनरी एडर इज यूज्ड टू ऐड 4 बिट बाइनरी नंबर रिक्वायर डैश हाफ एडर एंड डैश फुल एडर। ठीक है। अब जब हमने डिजिटल लॉजिक सर्किट की क्लास की करी थी तो हमें पता था ना कि 2 बाइनरी बिट अगर मैं जोड़ूंगा, ठीक है, कि अगर मैं 0+1 करूंगा, यार इसमें वो नहीं आता एक, ये जैसे हमने क्या किया था, हमने ये करे थे कि 1+1 करूंगा। ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, 0 विद कैरी 1। यस सर। जो कैरी होती है वो हाफ एडर मेंटेन करता है। यस सर। और जो ऐड करता है वो फुल एडर करता है। ठीक है। यस सर। क्लियर है?
अब Yes, 2 sir. बिट के लिए अब जितनी भी कैरी होती है ना, वो कैरी तो एक ही रजिस्टर मेंटेन कर लेगा, है ना। फिर अब ये Yes, बताओ, sir. अगर 2 बाइनरी बिट करने के लिए मेरे को एक फुल एडर चाहिएगा, ठीक है। कि अगर Yes. सपोज करो मेरा नंबर इस तरीके से हो जाता, तो यहाँ 000, यहाँ एक एडर लगा, है ना। Yes, sir. फिर ये लगा, यहाँ पे एक और एडर लगा, Yes, sir. ठीक है। अब मुझे 4 बाइनरी बिट के करने हैं, ठीक है। तो यहाँ एक 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 इस तरीके से आ जाएगा। बात समझ में आई, है ना। Yes, sir. और एक अगर मैं इसको एडर सर्किट को इम्प्लीमेंट करता हूं, तो इसमें क्या होता है, एक फुल एडर और एक हाफ एडर साथ साथ होता है, ठीक है। क्लियर है। Yes. तो Yes, आपके sir. सामने अगर ये क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का, ठीक है, Hmm. क्लियर है, कि द लॉजिक सर्किट ऑफ बाइनरी विच इज यूज्ड एट 4 डिजिट बाइनरी नंबर, ठीक है। जो क्या कह रहा है, 4 डिजिट के बाइनरी नंबर अगर ऐड करने हैं मेरे को, ये दिख रहा है मेरा माउस का कर्सर सही तरीके से, Yes, sir. ठीक है। तो भाई 4 बाइनरी बिट नंबर करने हैं तो 3 फुल एडर लगेंगे और एक हाफ एडर लगेगा, क्योंकि कैरी एक ही आएगी और वो एक ही से मेंटेन करेंगे सारी। Yes, sir. 4 का करना 3. ठीक है। Yes, sir. 4 का आंसर 3 आएगा। क्लियर है। Yes, sir. समझ आ गया ये. ठीक है ना। अब डैश रेफर टू द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू पोजीशन ऑफ द रीड राइट हेड टू हार्ड डिस्क एंड एन एप्रोप्रिएट टाइम, एप्रोप्रिएट सेक्टर, ठीक है। कल वाली क्लास में बताया था ना, ये वाली सारी चीजें पढ़नी है। सीक Yes, टाइम sir. क्या होता है, रोटेशनल लेटेंसी क्या होती है, एक्सेस टाइम कितना होता है, लोडिंग टाइम क्या होता है ना। Yes, sir. अब ये वाला जो टाइम है, ठीक है, कि आपने क्या करना है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव करना है, ठीक है, Yes. है ना। Yes, sir. सिर्फ मूव करने की बात हो रही है ना। Hmm. मूव करने को हम क्या बोलते हैं, सीक बोलते हैं। इसमें आंसर गलत दे रखा है इसका, Yes, ठीक sir. है, इसका आंसर गलत दे रखा है। इसमें क्या है, ये क्या होता है, सीक टाइम होता है। सीक टाइम का मतलब है जो मेरा रीड राइट का पोजीशन है उसको अप्रोप्रिएट डिस्क पे जाने पे कितना टाइम लगेगा। रोटेशनल लेटेंसी होती है कि उसको घूमने में कितना टाइम लगेगा। एक्सेस टाइम क्या होता है, अगर वहां से डेटा मेरे को रीड राइट करना है तो कितना टाइम लगेगा। और लोड टाइम का मतलब है कि रीड कर लिया उसको मेमोरी तक, प्रोसेसर तक जाने तक कितना टाइम Yes. लगेगा। Yes, sir. क्लियर है, ठीक है। तो शांति से पढ़ोगे, सारे क्वेश्चन आराम आराम से हो जाएंगे, जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। अब क्या है, एंटी अलाइसिंग इज एन इम्पोर्टेंट टू, ये चीज याद रखना, एंटी अलाइसिंग। Yes, sir. अब एंटी अलाइसिंग क्या होता है, यहाँ पे ये वाली चीज दिख रही है, ठीक है, Yes, ये sir. वाली चीज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो भी कलर होता है वो हर एक पिक्सल का बनता है। अब ये बताओ, अगर इसमें अगर मैं पिक्सल पिक्सल करने लग जाऊं, है ना, Yes, sir. ये वाली चीज अगर बड़ी करने लग जाऊं, तो कोई भी पिक्सल होगा ऐसे फट के आ जाता है। तो उसको अगर मैं डिस्प्ले में चेक करूंगा तो वो ऐसा लगेगा। अलाइजिंग क्या कहती है कि वो जो आपका ये जो कॉर्नर वाले जो पिक्सल होंगे ना, है ना, इनको हल्का सा ब्लर कर दो, ठीक है। अगर हल्का सा ब्लर कर दोगे तो आपकी जो ओरिजिनल शेप है वो मेंटेन दिखेगी, आपको क्लियर ज्यादा टेक्स्ट दिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एंटी अलाइजिंग का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, एलिमिनेशन विद जैगीज, ठीक है ना। अंडरलाइनिंग द लेटर नहीं है, स्पेसिंग द नहीं है, स्पेसिंग टू इंडिविजुअल ये नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन ऑफ जैगीज बोलेंगे। इसको रट लेना है, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखो कि अज्यूम x एंड y आर नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि x और y दोनों की वैल्यू क्या है, जीरो नहीं है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग सूडो कोड फ्रेगमेंट, के भाई हमारे पास क्या आ गया, ये वाला सूडो कोड फ्रेगमेंट आ गया। ये क्या करता है, while x नॉट इक्वल टू y, जब तक दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं होते, डू if x greater than y then x is equal to x minus y, else y is equal to y minus y, and if and while print x, ठीक है। यानी कि भी ये भाई ये क्या करेगा, जो बड़े में से है वो छोटा घटा देगा और छोटे में से बड़ा घटा देगा, ऐसे काम कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब ये क्या करेगा इस तरीके से, अब ये चीज याद है नहीं सर, कि हम क्या करते थे, x माइनस वाई या y माइनस एक्स करते थे, कुछ याद है इसमें? यस सर,
वो पढ़ा कभी लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, याद है? एलसीएम निकालते थे, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर और क्या था, हाईएस्ट कॉमन वो डिवीजर, याद है? कि हम मैथ में इसमें से कैसे क्या करते थे कि जो भी बड़ा छोटा नंबर ले लिया है ना, कैसे 3 नंबर आ जाते थे उसको इससे डिवाइड कर दिया है ना, फिर डिवीजन मेथड सर, उसको इससे डिवाइड कर दिया, फिर ऐसे जो रिमाइंडर है उसको इससे डिवाइड कर दिया, घटा से जो कर देते थे वो चीज आ जाती है। यस सर, है ना, ये हम HCF निकालते थे। यस सर, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ जो भी हो रहा है वो HCF के जैसा हो रहा है। यस सर, है ना, अगर x बड़ा है तो x में से माइनस कर दो, वरना y में से माइनस कर दो, ऐसे ही करते थे ना। ठीक है, तो भाई देखो ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज तो दिमाग में आनी चाहिए। अब इसने क्या कर रखा है, इट कंप्यूट एलसीएम ऑफ 2 नंबर, एलसीएम का ये लॉजिक नहीं होता है। ठीक है, इट डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर, डिवीजन की तो कहीं बात हो ही नहीं रही है। ठीक है, इट फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द 2 नंबर, स्मॉलर नहीं कर रहा भाई, एक को दूसरे से, दूसरे को उससे कर रहा है। ठीक है ना, और इट कंप्यूट द GCD ऑफ द नंबर, ये क्या कर रहा है, उसका जो है ऐसे ऐसे हम करेंगे तो मेरे को ये GCD जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर वो ढूंढ रहा है, जिसको हम HCF में बोल देते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में बोल देते हैं। याद आया कुछ? ठीक है, तो भाई इस तरीके से आंसर करना, हमें जल्दबाजी नहीं लगानी, एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, और पूरा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अब जैसे बुलियन में हमने पढ़ा था, एंड गेट थे हमारे पास और गेट थे। एंड गेट क्या करता था, 2 की गुणा करता था, है ना, और क्या करता था, जमा करता था। अब यहाँ पे देखो, एक गुणा ये और ये, यस सर, है ना, एक गुणा ये और ये, एक गुणा ये, तो 2 जगह गुणा और ये, तो इसका मतलब 2 एंड गेट आ गए, 3 और एक जगह जमा हो रही है। ठीक है, तो 2 और 1 कितने गेट लग गए, 3 ना, तो इसका आंसर 3 होगा, इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, या इसको और भी अगर सिंपली, अच्छा हाँ, चीज एक और ध्यान रखना, इसमें ये पूछा हुआ ना, देखो ये तो है हमने डायरेक्ट निकाल दिया, बट क्वेश्चन में क्या कर रखा है, हाउ मेनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ये चीज ऐड है देखो। ठीक है, अब यही चीज जो है वो बहुत बड़ी गड़बड़ कर देगी। ठीक है, अब इसमें देखो, अब इसमें हमें क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई करनी है। अगर मेरे पास ये ना आती, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वर्ड ना होता, तो आंसर क्या आता, 3। अब इसने बोल दिया आफ्टर सिंप्लीफाई, हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करनी है भाई। और मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है कि AC प्लस ABC। ठीक है ना, मेरे पास क्या है कि AC प्लस ABC। ठीक है भाई, इसको मैं AC प्लस ACB ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। अब भाई इसमें से ये वाली चीज जो थी मैं कॉमन निकाल दूंगा, AC निकल गया, 1 प्लस B आ गया, कुछ में भी किसी में AC है ना, है ना, 1 प्लस B कर देंगे तो वो डायरेक्ट 1 आंसर आ जाएगा। मेरे पास क्या बची, एक AC बचा। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे को सिर्फ एक एंड गेट चाहिए, सिर्फ 1 गेट चाहिए। यस सर, तो इस टाइम पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा इससे। ठीक है, यस सर, बात समझ में आई? हमें इस तरीके से करना है, समझ आया? ठीक है भाई, फिर एक्सएमएल का क्या होता है, टू डिक्लेयर द वर्जन ऑफ एक्सएमएल द करेक्ट सिंटैक्स इज, उसका सीधा सा वही है। एक्सएमएल का अगर मैं कोई भी डॉक्यूमेंट निकालूंगा तो उसमें इस तरीके से लिखा जाता है, पहले क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, ये तो कभी आएगा नहीं, एस्टेरिक भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, एक धंधा लगा। अब ये दिख रहा सही, ट्रांसपेरेंसी
यस सर। अब ये बताओ, ये दिख रहा है सही से दिख रहा है सर। या अब ज्यादातर बढ़िया तरीके से दिख रहा है? चलो ठीक है ना। टू डिक्लेयर द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में क्या होता है, ये वाली जो चीज आती है पहले, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, अगर मैं पेपर करने बैठा हूँ, ठीक है, पेपर करने बैठा हूँ, तो यहाँ देखो ये 3 में उसने एक जैसी चीज लिख रखी है ना। तो भाई इसको एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। टू डिक्लेयर द एक्सएमएल सेंटेंस द करेक्ट सिंटैक्स इज, ठीक है। अब यहाँ देखो, यस सर। अब हमें जो है ये चीज ध्यान रखनी है, इसमें क्या आता है, डबल कोट आएगा, ठीक है, क्लियर है। वरना ज्यादातर अगर मेरे को तुक्का मारना हो इस वाले पेपर में, तो हम क्या करते हैं, हम ये चीज से देखते हैं जो ज्यादा मैच हो रही, तो यहाँ देखो तीनों में ज्यादा मैच हो रही, तो ये वाली चीज है ना। अब यहाँ पे डिवाइड आ गया, ये एस्ट्रिक आ गया, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, तो मैं क्या करूँगा, पहले इस वाले ऑप्शन को ही मार्क कर दूंगा। बट इस वाले केस में उल्टा है, ठीक है। नहीं सर, इन दोनों में ऊपर वालों में क्वेश्चन मार्क है। यहाँ जो अलग दिख रहा है वही ऑप्शन है, समझ आया। हाँ, ऊपर वाले में एक्सएमएल तो ऐसे ही क्वेश्चन मार्क से शुरू होता है, यस सर। ठीक है। अगर सपोज करो मेरे को इसके मामले में कोई भी आइडिया ना हो, यस सर, ठीक है, कोई भी आइडिया नहीं होता, ठीक है, तो हम कैसे ढूंढते हैं, हम जैसे ये पहले 2 में ये सिमिलर दे दिया, ठीक है, बाकी में अलग अलग है, तो 2 सिमिलर हैं तो चांसेस होता है या तो ये वाला आंसर होगा या ये वाला आंसर होगा, ठीक है ना। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, जैसे लास्ट में इसने सिंगल कोट लगा रखा है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन में ये सिंगल कोट लगा हुआ है ना। तो मैं चांसेस क्या सोचता हूँ, मैं ज्यादातर सोचता हूँ कि 3 बार चीज आ गई वो चीज ठीक है, जो 1 बार आ गई वो गलत है। अगर मुझे पता ना होता तो इसका आंसर मैं श्योरली ये लगाता, ठीक है। पर जो गड़बड़ हो जाती है इस चीज का ध्यान रखना भाई। 1-2 केस में ऐसा हो जाता है कि हम तुक्का लगाते हैं और गलत बैठ जाए, वरना बाकी केसेस में तो ऐसे ही लेके चलते हैं, ठीक है। मैं खुद बता रहा हूँ, अगर मैं करता तो मैं ऊपर वाला सिलेक्ट करता। चलो ठीक है, फिर अगला क्या है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट इज सेट टू बी डैश यूजर इंटरेक्टिव व्हेन यूजर आर गिवन नेविगेशन कंट्रोल, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीमीडिया का प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। मल्टीमीडिया का मतलब है यहाँ पे मूवी चल रही है, ठीक है। अब मूवी के अंदर यूजर इंटरेक्शन, जैसे एग्जांपल देखो, अगर आपने MX प्लेयर दे रखा है, ठीक है, तो उसके अंदर मूवी नेविगेट करने के लिए हाइपर टेक्स्ट होना चाहिए, है, या ऐसा कोई बटन होना चाहिए पूरा का पूरा सिक्योर, मेरे को दिखे ही ना कि मैं पासवर्ड डाल के उसको आगे पीछे कर सकूं, है ना, ठीक है। लीनियर और नॉन लीनियर, अब इसमें देखो लीनियर का मतलब क्या हो जाएगा कि वो सिर्फ एक ही चीज आगे कर लेगा या पीछे कर देगा। नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है, कहीं पर भी उसको स्किप करना हो तो कहीं पर भी जो है वो पॉइंट कर सकता है ना। अब जैसे सपोज करो मैं कोई वीडियो चला रहा हूँ, ठीक है, ये जैसे ये कर दिया, ये वाला सर्कल की क्लास वाली, ठीक है। तो इसी चीज को जब हम ये लीनियर का मतलब क्या होगा कि मैं सिर्फ इसको ऐसे ऐसे करके ड्रैग कर सकता हूँ, ये क्या होगा, लीनियर होगा। रिफाइनरी सर्च वो था नॉन लीनियर का मतलब क्या होगा, मैं कहीं पर भी क्लिक कर सकता हूँ, है ना, आगे पीछे। तो अब ये बताओ, जो कंट्रोल है वो नेविगेशन के लिए, वो यूजर के लिए कैसे होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, नॉन लीनियर होना चाहिए। हाइपर टेक्स्ट तो बाहर गया, सिक्योर भी बाहर गया। सिक्योर क्या बोलेगा, बोले आप आईडी पासवर्ड डालो, वो चीज नॉन लीनियर। हाइपर टेक्स्ट भी नहीं होना चाहिए, तो लीनियर होना चाहिए, नॉन लीनियर होना चाहिए, ज्यादा यूजर इंटरेक्टिव बनाने के लिए। नॉन लीनियर होना चाहिए ना, तो नॉन लीनियर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब ये है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ सिंगल कंटिन्यूअस स्पाइरल ग्रूव, ठीक है। ये है कंप्यूटर हार्डवेयर का क्वेश्चन, हार्डवेयर हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, मैं पढ़ाया नहीं आपको अभी, ठीक है, यस सर। बट उसमें क्या था, जैसे ये क्या कह रहा है, कभी सीडी देखी है,
सीडी के पीछे नहीं डेटा सर। कैसे राइट होता है, पता है इस बात का? चलो भाई, ये तो किसी और दिन अगर मैं सामने आमने सामने हो जाए ना तब जाके ये बताया जाएगा, वरना ऐसा नहीं बताया जाएगा। अच्छा, स्पाइरल का मतलब जानते हो? नहीं। यस सर। स्पाइरल कैसे होता है? हेलो, हाँ हाँ स्पाइरल सर। स्ट्रक्चर, यस सर। खाट के बाण देखे हैं, है ना? जो खाट के बाण होते हैं वो स्पाइरल स्ट्रक्चर होते हैं, है ना? तो जो मेरी सीडी होती है ना उसके ऊपर ऐसे ही स्पाइरल ग्रूव हो जाते हैं, ठीक है? सीडी स्पाइरल ग्रूव्स। तो जैसे अगर मैं सीडी डीवीडी राइट करता हूं ना, तो उसके पीछे जो डेटा होता है वो इस तरीके से राइट होता है। वो उसको जूम करके देखेंगे तो हम ऐसे ऐसे होता है 0101 ऐसे ऐसे, फिर उसकी फॉर्म में जो होता है फिर उसको पढ़ाना होता है, ठीक है? तो ये स्पाइरल ग्रूव होता है, इस तरीके से सीडी डीवीडी राइट होती है, ठीक है? बट ये सारी चीजें जो होंगी वो पता चलती नहीं है, बट ऐसे काम करती है सीडी डीवीडी अंदर में ना, कहाँ पे 0 होगा, कहाँ पे 1 होगा, कहाँ पे 0 होगा। अब जैसे यहाँ पे कहीं पे ग्रूव हो रखा है तो 1 है, अगर नहीं हो रखा तो 0, तो इस तरीके से 01 01 01 की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है? बट ये बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। तो इसका आंसर हमेशा याद रखना, जो स्पाइरल ग्रूव होता है उसमें आता है आपका सीडी रोम, ठीक है? क्लियर है? अगर इसी की जगह अगर मैग्नेटिक आ जाए, ठीक है, कि मैग्नेटिक ओरिएंटेशन से हो जाएगा, तो उसका आंसर जो आ जाएगा वो आपका हार्ड डिस्क आ जाएगा, ठीक है? मैग्नेटिक ओरिएंटेशन में हार्ड डिस्क, स्पाइरल ग्रूव में सीडी रोम। फ्लॉपी में क्या होता है? फ्लॉपी में तो सिर्फ ऐसे ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है, ठीक है? और रैम में क्या आ जाएगा आपका? रैम में आ जाएगा आपका कि वो कौन सी मेमोरी होती है, जैसे आपका उसमें हो जाएगा ये, अरे हमने स्टैटिक और डायनेमिक रैम पढ़ा था ना, है ना? तो उसमें ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर की फॉर्म में आ जाता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी आ जाता है, ठीक है? रैम में क्या आ जाएगा? सेमीकंडक्टर मेमोरी। और पेन ड्राइव में भी आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी होगा, ठीक है? अब ये वाला आ गया कि द एड्रेसिंग मोड यूज इन द इंस्ट्रक्शन ऐड एक्स और वाई। अब यहाँ देखो, ठीक है ना? अब मैंने क्या कहा था? डायरेक्ट यहाँ पर जो कोई भी रजिस्टर आ जाएगा, ठीक है, ऐड क्या करना है? एक्स में वाई करना है, ठीक है? अब यहाँ पे एक्स वाई क्या होता है? कोई रजिस्टर की वैल्यू नहीं है, है ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे मैं ऐड ए और बी करता था कि किसी भी मेमोरी लोकेशन को मैंने नाम दे दिया ए और दूसरी को नाम दे दिया बी, ठीक है? क्लियर है ना? तो इसमें यार इसमें गलत दे रखा मेरे को आंसर, मेरे हिसाब से ठीक है? इसमें क्या है? एब्सोल्यूट, इनडायरेक्ट, इमीडिएट और इंडेक्स, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या था? डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं है ना? सॉरी, इनडायरेक्ट, है ना? इमीडिएट में क्या होता? सॉरी, इमीडिएट में डायरेक्ट वैल्यू दे देते थे, रजिस्टर में रजिस्टर की वैल्यू दे देते थे ना, रजिस्टर में, ठीक है? तो इसको जो कहते हैं वो एब्सोल्यूट कहते हैं, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना, ये एब्सोल्यूट है। अब एब्सोल्यूट का मतलब, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। इसमें ये जो है आंसर गलत दे रखा है इसमें, क्लियर है? अच्छा ये था द प्रॉब्लम ऑफ इनडेफिनेट ब्लॉकेज ऑफ लो प्रायोरिटी जॉब्स इन जनरल प्रायोरिटी शेड्यूल। हाँ सर, लेकिन फास्ट की है मैंने। अच्छा, आपने करी थी ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास अटेंड? अच्छा, फास्ट करी है। तो जब हम बात कर रहे थे FCFS की, या जो कॉनवे इफेक्ट था याद करवाया था, या जैसे इसमें हमने कर रखे थे हाईएस्ट प्रायोरिटी जॉब फर्स्ट वाली जो बात कर रहे थे जब हम, तो उसमें क्या कह रहे थे? उसमें एक जो था, आपको याद हो, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि HP का कोई वो था, HP का प्रोसेस चल रहा था कि उन्होंने 3 साल के वो चेक करा तो उन्हें ये पता चला था कि 3 साल से एक प्रोसेस जो था वो वेट कर रहा था। याद है क्लास में मैंने एग्जांपल भी दिया था,
है ना। आप किसी प्रोसेस को वेट करते करते 3 साल हो गए, है ना, क्योंकि उसकी क्या थी, प्रायोरिटी लो थी, और कोई भी प्रोसेस जो था हायर प्रायोरिटी का आके उसके सामने जो था उसको चलने ही नहीं दे रहा था, है ना। क्लियर है। अब यहाँ पे भी क्या हो रखा था, प्रॉब्लम ऑफ इनडेफिनिट ब्लॉकेज ऑफ लो प्रायोरिटी जॉब। ठीक है, अब किसी की प्रायोरिटी लो है और वो कम से कम ब्लॉक ही रहेगा, तो उसको हमने कैसे किया था, तो एजिंग जो थी वो हमने बताई थी ना, के साथ साथ हम क्या करते रहेंगे, किसी भी प्रोसेस की जो है वो साथ साथ में एज भी एसोसिएट कर देंगे कि भाई इसको रुकते रुकते इतना टाइम हो गया है, तो अब इसको और आके आने दो। यस सर, है ना, करते थे या नहीं करते थे, है ना, याद आया। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, एजिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला है व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावा। ठीक है, अब ये बताओ, याद है गार्बेज कलेक्शन क्या होता था ना, जावा नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गार्बेज कलेक्शन क्या होता था। अब जैसे हम फोन में भी क्या करते हैं, अपने क्लीनर विलीनर डाल देते हैं ना, तो क्लीनर क्या करता है, क्लीनर जैसे थंबनेल उड़ा दिए, है ना, कोई भी चीज जो मेमोरी में पहले कोई भी एप्लीकेशन चल रही थी, है ना, उसमें उसने उसको मेमोरी दे रखी थी, है ना, बट वो एप्लीकेशन नहीं चल रहा हो, तो वो क्या करता, वो जो मेमोरी थी उसको फ्री कर देता है, है ना, जिससे मेरा प्रोसेस जो है वो स्लो ना हो। करते हैं ना फोन में ऐसे ही। तो जो क्लीनर हम यूज करते हैं, वो क्लीनर क्या काम करेगा। अब क्लीनर अगर हमने नाम दे रखा है, तो इसका मतलब कूड़ा वूड़ा साफ करेगा, है ना, और कूड़े को क्या कहते हैं इंग्लिश में, गार्बेज, है ना, बात समझ में आई। तो जो हमारा क्लीनर जो हम फोन में यूज करते हैं, वो एक्चुअली क्या करता है, जो मेरे मोबाइल में जो गार्बेज इकट्ठा हो रखा है, कूड़ा, है ना, उसको साफ करता है। और वो कूड़ा कैसे इकट्ठा होता है कि मैंने कोई भी एप्लीकेशन चलाई थी, उस टाइम पे मैं यूज कर रहा था, अब वो एप्लीकेशन मैंने बंद कर दी, है ना, बट क्या हो गया, मेमोरी का कुछ एक पार्ट उस एप्लीकेशन के लिए अभी भी एलोकेटेड है। यस सर। और गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, भाई बोले ये तो काम बंद हो गया, इसको खाली करो। समझ आया। यस सर, यस सर। ये होता है हमारा गार्बेज क्लीनिंग। समझ आया कंटेक्स्ट, है ना। तो अब यहाँ पे इसके ऑप्शन पढ़ो। द ऑपरेटिंग सिस्टम पीरियोडिकली डिलीट ऑल द जावा फाइल अवेलेबल इन द सिस्टम। ठीक है, कि भाई पहला क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी भी जावा की फाइल है वो सारी डिलीट कर देगा टाइम के बाद। तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं सारी फाइल डिलीट होगी, क्या पता मैं किसी के ऊपर काम कर रहा हूँ या ना कर रहा हूँ। दूसरा क्या कहता है ऑप्शन, व्हेन ऑल रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट्स आर गॉन। ठीक है, कि भाई किसी ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी रेफर कर रहा था, वो सारे खत्म हो गए, एंड द मेमोरी यूज्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑटोमेटिकली रिक्लेम्ड। तो मेमोरी जो वो यूज कर रहे थे ना ऑब्जेक्ट, है ना, वो वाली मेमोरी हम क्या कर लेते हैं, दोबारा क्लेम कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, एनी जावा पैकेज इंपोर्टेड इन अ प्रोग्राम एंड इज नॉट बीइंग यूज्ड इज ऑटोमेटिकली डिलीटेड। कि भाई मैंने कोई भी पैकेज इंपोर्ट करा था, है ना, वो किसी प्रोग्राम में था, अब वो यूज में नहीं कर रहा, तो उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया। ठीक है, पूरे के पूरे पैकेज को। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है, द जावा वर्चुअल मशीन चेक्स द आउटपुट ऑफ एनी जावा प्रोग्राम एंड डिलीट एनीथिंग दैट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। कि भाई वो जावा का प्रोग्राम चलेगा, वो जैसे ही प्रोग्राम चलेगा, प्रोग्राम खुद चेक कर लिया, बोले ये काम की नहीं, ये काम की नहीं, ये काम की नहीं, ये उड़ा दो। बी और सी में से बताओ, ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही लग रहा है। अच्छा, सी में से देखो, बी और सी में से आगे ना हम, है ना, 2 पे आगे। अब ये कह रहा है कि कोई भी पैकेज मैंने इंपोर्ट करा था, वो पूरा का पूरा पैकेज उड़ा दो, है ना। अब पैकेज क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम हो जाता है। ठीक है ना, कि मैंने कोई प्रोग्राम डाउनलोड करा, आप भी क्या करते हो, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो और आपके फोन में आप यूज नहीं करते, तो वो आपको क्या करेगा, एप्लीकेशन उड़ा देगा या सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि भाई आपने इतने दिन से ये एप्लीकेशन यूज नहीं करी है, पूछेगा सर ये भी कर गया बी। तो बताओ, वो खुद एप्लीकेशन उड़ा देगा या पूछेगा। यस सर, है ना। तो आंसर क्या आ गया, बी। क्लियर है, समझ आया। तो इस तरीके से सॉल्व करने होते हैं, है ना।
अब विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लाइफ साइकिल ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है ना। सबसे लास्ट वाला क्या होता है, मेंटेनेंस होता है। वो चीज बताई थी ना जब हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला कंसेप्ट करा था, उसके बाद जब सॉफ्टवेयर वाले की भी बात कर रहे थे, कोई भी सॉफ्टवेयर था किस तरीके से कैसे बनाना है ना, कि सॉफ्टवेयर का सबसे लंबा नहीं फेज सर, होता है करवाया उसको था। मेंटेनेंस करना, उसकी पैच देना, ये देना, यस सर। बताई थी मैंने आपको, पर समझाई थी या किसी और को उसमें बता दिया था, ये करवाया था ना। हाँ तो सबसे लास्ट वाला फेज कौन सा था, मेंटेनेंस ना। Yes, अच्छा yes. अब देखो इसमें दो ऑप्शन में आ रहा है कि मेंटेनेंस यहाँ पर भी है और मेंटेनेंस यहाँ पर भी है। ये वाले आउट हो गए सीधे, ना बी होगा ना डी होगा, ठीक है। डिजाइन अब सीधा ये क्या कह रहा है, पहले डिजाइन करो, और ये क्या कह रहा है, पहले एनालिसिस करो। तो यस पहले सर, यस सर। एनालिसिस होता है या डिजाइन होता है? नहीं सर, एनालिसिस होता है ना, पहले समझते हैं ना कि करना क्या है, या सीधा करने बैठ के उसके बाद उसको एनालिसिस कर दें कि ये हो गया ये हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये आ गया ना, सीधी सी बात है। अच्छा ठीक है। इन अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशन मींस, दो चीजें याद होती है, कार्डिनैलिटी और एक डिग्री। डिग्री का मतलब नंबर ऑफ कॉलम और कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ, बताओ बच्चे सर। पढ़ा है या नहीं पढ़ा, डेटाबेस वाली करी है या नहीं करी, ना करी, हाँ हाँ ना करी, ठीक, जरूरी थी भाई। दो चीज याद रखना, ठीक है। मेरे पास क्या आ जाएगा, डी सी, एक में पूछा जाएगा डिग्री, ठीक है, एक में पूछा जाएगा कार्डी, यस सर, ठीक है। ये डी सी याद रखना हमेशा, ठीक है। डी सी किसके लिए, डिग्री होती कॉलम के लिए, बस ये टर्म याद रखना। डी सी डिग्री होगी कॉलम के लिए, ठीक है। और कार्डिनैलिटी पूछा जाएगा तो कार्डिनैलिटी किसके लिए होगी, उसको टपल बोल दो या रोज बोल दो, ठीक है, क्लियर है। अब यस सर, यस सर। हमारे पास डेटा बेस में क्या होता है, इसमें होता है रोज एंड कॉलम की फॉर्म में होता है सारा, है ना। रोज को हम क्या बोलते हैं, टपल, यस सर। कॉलम को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होगा, उसकी कोई प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्लियर है। इसको हम रो भी बोल देते हैं। अच्छा सॉरी, रो तो टपल और एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पे डी आ जाएगा और यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ टपल, कॉलम, डिग्री का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, इस चीज को याद रखना। डी सी याद रखना है कि जो डिग्री होती है वो किसके लिए होती है, कॉलम के लिए, ठीक है ना। डी सी और सी टी, ठीक है। डी सी याद रख लिया, डिग्री कॉलम के लिए होती है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनैलिटी अपने आप किसके लिए हो जाएगी, रोज के लिए या टपल के लिए, ठीक है। बट उसमें क्वेश्चन ऐसा दे देंगे कि आपको ये दे दिया, देखो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट दे दिया, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट दे दिया, नहीं करी सर, क्या होता है कंस्ट्रेंट, ओके सर। पढ़ी है डेटाबेस की, थोड़ी भी नहीं करी, आज ना खत्म कर लेना, ये मैं बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ऐसे ऊपर हो जाएगा सारा। और डेटाबेस से 8 नंबर का है। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन में कौन कौन सी आ गई, यूनिक, यस सर, प्राइमरी की, नॉट नल, याद है ये, है ना। डिफॉल्ट कौन कौन सी वैल्यू रहेगी, तो ये सारे जो है कंस्ट्रेंट होते हैं। अब कंस्ट्रेंट का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, बट याद रहना चाहिए कौन सी चीजें क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ टेबल कभी भी नहीं आएगा, यस सर, टपल ये आंसर आ जाएगा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन याद है ना, 10^5 केबलिंग इज आल्सो नोन एज 10^2 होती है, थिकनेट, है ना। थिकनेट में कौन सी होती है, 10/2, ओके ठीक है। सर। अब अगला क्वेश्चन है, ये चीज ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये वाला करा नहीं है बट इसको समझा देता हूँ, ठीक है। What is the bit rate for transmission of uncompressed 800 गुणा में 600 पिक्सल कलर फ्रेम with 8 bit per pixel at 40 फ्रेम पर सेकंड, ठीक है, क्लियर है।
एक मिनट फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ भाई बोलो। हाँ कंप्लेंट करी थी कल मैंने भाई। एलईडी में पहले तो मेरे बीच में लाइन आ रही थी, अब वो आनी चलनी बंद हो गई है। मतलब स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं आ रहा, नो डिस्प्ले आ रहा है। क्या एड्रेस है भाई? 656/16, गली नंबर 8, शक्ति नगर, जज्जर रोड। हाँ हाँ हाँ, नहर की साइड से गली नंबर 8। हाँ ठीक है, नियर डायमंड वैली पब्लिक स्कूल, और लिख लेना डायमंड वैली पब्लिक स्कूल के साथ। ठीक है, अब यहाँ देखो, ठीक है ना। व्हाट इज द बिट रेट फॉर ट्रांसमिटिंग? इतने हैं अनकम्प्रेस्ड पिक्सल भेजने हैं, 8 बिट पर पिक्सल में होना चाहिए और 400 फ्रेम पर सेकंड होना चाहिए। कि इतना मेरे को डेटा ट्रांसफर करना है तो स्पीड कितनी होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन दिखाने में बहुत अजीब सा लग रहा है, बट इसमें आंसर बहुत सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले क्या कर दिया, मेरा 800 गुणा में 600 का पिक्सल साइज था, है ना। और एक पिक्सल में कितनी आ रही थी? 8 बिट। और एक फ्रेम में कितने भेजने हैं? 40 फ्रेम भेजने हैं। सबकी गुणा कर दो, ठीक है ना। 8 6 48, ठीक है। 48 और गुणा में 32, ठीक है कि भाई 48 और गुणा में 32, ठीक है। 48 दूनी 96 और 8 3 24 का 4 हासिल आ गया 2, 3 चौक 12 और 2 14, ठीक है। ये भाई 6 9 और 4 13 का 3 हासिल आ गया 1, और ये आ गया, ठीक है। जीरो कितनी आ गई? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्लियर है ना। अब हमने क्या था कि ये इतना आंसर आ गया, ठीक है कि भाई 153 3 और 2 5, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है? मिलियन बिट्स पर सेकंड, ठीक है। मिलियन बिट्स पर सेकंड, ठीक है। मिलियन कितना होता है? 10 लाख। 1 मिलियन 10 लाख होता है ना 10 लाख। भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख यहाँ आ गया ना, ठीक है। 10 लाख आ गया तो यहाँ पर ठीक है ना। क्लियर है बात, समझ में आई? 10 लाख जहाँ पे आ गए, है ना। अब यहाँ देखो, क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा था, आंसर क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा करो, सबकी गुणा कर दो कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अच्छा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख। अच्छा मैं उल्टा गिर गया था क्या, है ना। जहाँ पे भी हो जाए यहाँ लगा, ठीक है। 10 लाख होती यहाँ लग गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? MBPS आंसर आ जाएगा। क्लियर है? दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। 10 लाख है ना, तो यही लगेगा। ठीक था, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसका आंसर हो जाएगा वो ये आंसर हो जाएगा। दिखने में क्वेश्चन बड़ा पर सॉल्यूशन बहुत इजी है, ठीक है। इसमें क्या है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ आईपी एड्रेस इन बाइट्स प्री IPv6? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रखा है कि IPv4 से पहले जो आईपी एड्रेस होता था उसका साइज कितना होता था? यस सर। ठीक है, क्लियर है। तो IPv6 से पहले क्या चलता था? IPv4। और IPv4 कितने का होता था? 32 बिट का। 32 बिट को अगर 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो आंसर 4 आ गया।
क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रखा है, बट इसमें कोई सी चीज नहीं है। एक ये वाला क्वेश्चन के प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, ये हर बार जो है कई बार पूछा जा सकता है, तो हो सकता है वो इस बार भी पूछ ले। प्रोग्राम काउंटर का मतलब क्या होता है कि भाई जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है ना, उसको स्टोर करना है कि भाई ये वाली एग्जीक्यूशन होगी, ये वाली इंस्ट्रक्शन होगी, इससे अगली कौन सी आएगी। ठीक है, क्लियर है। तो भाई इसका आंसर जो है डायरेक्ट क्या है, द एड्रेस ऑफ द वेयर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड, तो इसका आंसर सी हो जाएगा सीधा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉर ग्राफिक दैट आर टू बी एम्बेडेड विद एन इंटरनेट डॉक्यूमेंट। इंटरनेट डॉक्यूमेंट के ऊपर सबसे बढ़िया तरीके से कौन सी इमेज चलती है, तो भाई HTML नाम की कोई इमेज नहीं होती। टिफ जो होती है वो बहुत बड़ी इमेज होती है, BMP जो होती है वो भी बहुत बड़ी इमेज होती है, जो जिफ होती है वो छोटी इमेज हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जिफ आ जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, द टेक्नोलॉजी दैट स्टोर एसेंशियल इंस्ट्रक्शन ऑन अ माइक्रो प्रोसेसर चिप दस एनहांसेस द स्पीड एज रेफर टू। छोड़ देना, ठीक है, कोई भी तुक्का लगा देना, हमेशा तुक्का लगाना तो सी लगाना है। ठीक है, क्लियर है, हो गया तो भी ठीक है, ना पता नहीं समझा। नेगेटिव मार्केट, वो नेगेटिव मार्किंग है इसमें KVS में। ठीक है, तो पेपर देख के पढ़ेंगे तो फिर पता चल जाएगा नेगेटिव है या नहीं। ओके यस सर। ठीक है, अगर नेगेटिव नहीं होती है तो सबका आंसर क्या लगा के आना है, सी लगा के आना है। क्लियर है। ओके ठीक है, ओके सर। भाई अब 10:30 हो गए हैं, मेरे को निकलना होता है 11 बजे। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला जो लिंक था, ये वाला जो मैं लिंक भेज देता हूँ, ठीक है, ग्रुप में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करना, ठीक है, कैसे क्या करना है वो सारी चीजें कर लेना। ठीक है, और कॉन्फिडेंस बना के रखना, हमेशा जब भी पेपर दो तो पेपर में पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, पढ़ने में कोई टाइम कताई नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना कि ऐसे ऐसे कर लिया मैंने। ठीक है, क्लियर है। और याद रखना कि हमने पढ़ा हुआ है, ठीक पढ़ा हुआ है, जो पढ़ा हुआ है वो ठीक है, जो नहीं पढ़ा हुआ वो बिल्कुल ठीक है। ओके सर। क्लियर है। ओके सर। चलो ठीक है भाई, सोनिया मैडम, सॉरी रीना मैडम, आज की क्लास यही खत्म करें। चलो ठीक है भाई, आज की क्लास में थैंक यू।